नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। गजब कर गया बाजार, रिकॉर्ड हाई। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब अब तक के शिखर पे पहुंच गए। दरअसल हुआ ये कि अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में अमेरिकन मार्केट से बहुत ही धमाकेदार संकेत मिले थे। वहां पर आईटी और टेक्नोलॉजी शेयर्स के बलबूते नैस्डैक जबरदस्त तरीके से चल गया था। डाउ जोन्स और S&P 500 रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया था। आज गिफ्ट निफ्टी बताया था कि बड़ी चाल के लिए तैयार नहीं होगा, वीकेंड है, तो उसके चलते 38 पॉइंट्स के आसपास की बढ़त गिफ्ट निफ्टी पे देखने को मिल रही थी। लेकिन बाजार का मूड था कुछ और ही करने का। आज ओपन हुए 25,525 के लेवल पे, उसके बाद डिप आया तो 25,426 के लेवल पे पहुंचे थे। लेकिन फिर जो रफ्तार पकड़ी मार्केट ने और वन वे ट्रैक पे हो लिया मार्केट, जोरदार तेजी बन गई। एक डिप आया था दोपहर को 1:30 बजे और दिन के सारे गेन्स वाइप आउट हो गए थे। लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी पहले ही एक नए लेवल पे एक ब्रेकआउट दिखा चुका था, आज के सत्र में पिछला रिकॉर्ड हाई लेवल निकाल गया था, तो सरेंडर नहीं किया और एकदम से जाते जाते अंतिम 1 घंटे में भी बाजार में खेल हो गया। रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे पहुंच गया मार्केट। आज के सत्र में क्लोजिंग आई है 25,790 के लेवल की निफ्टी की। 375 अंकों के गेंस के साथ बंद हुआ है निफ्टी, और निफ्टी बैंक 755 अंकों के बढ़त के साथ 53,793 के लेवल पे बंद हुआ है। सेंसेक्स 1,359 अंक बढ़कर 84,544 के लेवल पे हुआ है बंद, और रिकॉर्ड हाई लेवल्स लगाए हैं निफ्टी ने 25,849.25 का रिकॉर्ड हाई। अब तक ये कभी भी लेवल नहीं देखने को मिला। निफ्टी बैंक 54,066.10 का रिकॉर्ड हाई लेवल, जी हां 54,000 के लेवल पे पहुंच गया था निफ्टी बैंक। इसके बाद सेंसेक्स 84,694.46 का लेवल आज रिकॉर्ड लेवल है। तो जोरदार तेजी में आए हैं इंडियन मार्केट्स, और इस समय वैसे ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कल थोड़ा फंसा फंसा महसूस कर रहा था मार्केट, लेकिन आज एकदम से दौड़ गया। कौन चढ़ा? ICICI बैंक, M&M, HDFC बैंक, L&T, भारतीय एयरटेल, सब तेज। निफ्टी के गेनर्स में सबसे ऊपर रहा M&M, 5.25% ऊपर हो गया ये स्टॉक। लार्ज कैप स्टॉक्स में तेजी है, बैंकिंग लीड कर रहा है। ICICI बैंक का स्टॉक आज 4.5% उछला है। JSW स्टील 3.5% ऊपर, L&T 3% ऊपर, और कोल इंडिया लगभग 3% ऊपर रहा। निफ्टी लूजर्स में ग्रासिम 2.25% गिरा है। SBI, NTPC, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प ये गिरे हैं। लेकिन आज निफ्टी पे 44 शेयर्स चढ़े हैं, 6 गिरे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट्स बता रही थी आज के सत्र में, अगर NSE में देखोगे चढ़ने वालों की संख्या गिरने वालों से ऑलमोस्ट डबल है। तो आज बाजार में तेजी का मूड था, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े हैं मार्केट ने इस हफ्ते। इसलिए आज तो जाते जाते बुल्स ने इस हफ्ते बहुत ही गजब की चाल डिलीवर कर दी, और बहुत सारे स्टॉक जैसे कि वायदा कारोबार पे एस्कॉर्ट्स, कुबूटा, ये स्टॉक 7% उछला। M&M 5.5% ऊपर, बॉश 3.5% चढ़ गया। ICICI बैंक, BHEL जैसे स्टॉक 3.5% चढ़े। F&O लूजर्स में AU स्मॉल बैंक दिखाई देगा, प्रॉफिट बुकिंग इसे 3% नीचे ले आए। ABFRL 2.5% नीचे रहा। मुथूट फाइनेंस, ग्रासिम, कॉनकॉर्ड के स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। लेकिन मिड कैप स्पेस में आज खरीदारी आई, और ITD सीमेंटेशन 19% ऊपर रहा। मार्क्सन 16% चढ़ गया। कॉनकॉर्ड बायोटेक ये स्टॉक 15% चढ़ा है। प्रिज्म जॉनसन 11.5% ऊपर। रिलायंस इंफ्रा तो कमाल ही कर रहा है, पिछले कुछ दिनों से 2 स्टॉक्स चढ़ रहे हैं, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर, जबरदस्त तेजी में है। इसके अलावा कोची शिपयार्ड, डिफेंस स्टॉक्स में तेजी बनी तो कोची शिपयार्ड 10% चढ़कर बंद हुआ। असाही इंडिया 10% चढ़ गया। मिड कैप लूजर्स में पॉली मेडिक्योर ये स्टॉक 5% नीचे आया। सुमिटोमो केमिकल में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 4% ये नीचे आया। KEC 4.25% नीचे। थॉमस कुक, फिनोलेक्स पाइप्स, इसके अलावा एरिस लाइफ साइंसेज, एजिस केमिकल, GLS, इन स्टॉक्स पे दबाव था। लेकिन जो सेक्टर था आज वो सरप्राइज था, बीटन डाउन सेक्टर। हर तरफ आपको रिपोर्ट्स दिखाई देंगे कि महंगा है सेक्टर, स्टॉक्स की वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हैं, पर ये ऑलरेडी टूट चुका था। मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस शेयर्स की। डिफेंस शेयर्स में बहुत तगड़ी मुनाफा वसूली थी पिछले कुछ हफ्तों से, आज पलटे और गजब पलटे। कोची शिपयार्ड 10% अपर सर्किट। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 9.5% चढ़ गया। मैसडॉक 7.25% ऊपर। मिधानी 3% चढ़ा। BDL, एस्ट्रा माइक्रो 2.5% चढ़ते हुए नजर आए। रेलवे स्टॉक्स में आज एक्शन हुआ तेज, रिकवरी थी। निचले स्रोत से सुधर गए ये स्टॉक्स एकदम से आज अचानक। राइट 9.5% ऊपर। RVNL 6.5% चढ़ गया। टीटागढ़ 5.5% ऊपर। रेलटेल, टेक्समैको रेल, BEML 4% से 5% चढ़ गए। इरकॉन, IRFC, JWL, जहां देखो वहां पर हरियाली थी। तो डिफेंस और रेलवे जो सबसे ज्यादा बीटन डाउन सेक्टर था, वहीं पर ही आगे खरीदारी। रियल एस्टेट स्टॉक्स में तेजी बनी। फिनिक्स लिमिटेड 9% ऊपर, लोधा 7% ऊपर, शोभा 6% ऊपर, DLF 3.5%, 3.25% के आसपास की तेजी पकड़े हुए था। गोदरेज प्रॉपर्टी, सनटेक भी 2.5% से 2.25% चढ़ गए। मेटल्स में तेजी आई, ये तो बाजार शुरू होते ही तेज हो गए थे। तो JSL 4% चढ़ा है। JSW स्टील 3.5% ऊपर। हिंजिंग 2% चढ़ा। नाल्को, टाटा स्टील, हिंद कॉपर, हिंडाल्को, इन सब स्टॉक्स में तेजी आई। ऑटोज में तेजी, जिसमें M&M लीड कर रहा था 5.25% ऊपर। बॉश 3% ऊपर।
आयशर मोटर्स 2.5% चढ़ गया, मारुति 2% ऊपर, टीवीएस मोटर, एक्साइड और बजाज ऑटो में एक्शन तेजी की ओर था। फाइनेंशियल्स में आईसीआईसीआई बैंक लीड कर रहा था 4.5% ऊपर। आज इनफैक्ट बाजार में सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मिला वो आईसीआईसीआई बैंक का ही सर पर दौड़ गया, रिकॉर्ड हाई लेवल से पहुंचा है। अच्छा, बैंकिंग में ये आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ही करिश्मा करके गए हैं इस बार, गजब की तेजी देखने को मिल रही है। आरईसी लिमिटेड, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक, सब तरफ खरीदारी देखने को मिली। और इस हफ्ते वैसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेट तो प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल्स पे ही लगती हुई नजर आई। अब आगे क्या होगा, देखिए बाजार में जो तेजी आई उसमें लार्ज कैप स्टॉक्स का इस बार योगदान बहुत ज्यादा, और आप देख ही रहे हो बैंक निफ्टी जब चलता है तो कैसे चलता है, एंड दिस इज ऑल ड्यू टू लार्ज कैप। से बड़े वाले जो बैंक्स हैं जिसके आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इनमें तेजी बनी हुई है और नए रिकॉर्ड लेवल्स बैंक निफ्टी ने हासिल कर लिया है। निफ्टी भी बहुत स्ट्रांग है और आप देखो तो सही, एमएनएम में 5% की तेजी, आईसीआईसीआई बैंक में 4.5% की तेजी, एलएनटी 3% की तेजी। तो बड़े बड़े जो एकदम से हाथी स्टॉक्स हैं वो भागते चले जा रहे हैं। तो ये लार्ज कैप्स ने बहुत सपोर्ट कर दिया और निफ्टी जो 4-5 सत्रों से एक रेंज में फंसा नजर आता, कल एक ब्रेकआउट मिला था लेकिन उसके बाद फिर वो ऊपर से नीचे आ गए थे। तो ये रेंज आज फिर से टूट गई। अब कह लो कि यूएस फेड ने रेट कटौती करी थी इस हफ्ते, तो उसका एक बहाना है मार्केट के पास, लेकिन हाँ जो भी है मार्केट में नए लेवल्स तो आ गए और ऊपर से बुल्स ने 25,500 25,600 के ऊपर वो जैसे निकला आज तो एक रेजिस्टेंस लेवल और टॉप गया है। तो ये तो 25,600 का लेवल भी नहीं टिका, ये तो नए लेवल पे आ गया 25,790 के लेवल पे। और निफ्टी बीते हफ्ते 504 अंक चढ़ा था, इस हफ्ते 434 अंक चढ़ा है, ताबड़तोड़ भागी है मार्केट 2 हफ्तों में। ऊपर से बैंक निफ्टी बीते हफ्ते 1,361 अंक चढ़ा था, इस हफ्ते 1,855 अंक चढ़ा है। बैंक निफ्टी तो रिलेटिवली ज्यादा आउट परफॉर्म कर गया है, बैंकिंग का ही जोर था पिछले 2 हफ्तों से। ऊपर से आज डिफेंस और रेलवे जो बहुत बीटन डाउन सेक्टर थे, निगलेक्टेड सेक्टर थे, उनके शेयर चढ़ गए। उसका मतलब ये कि सरेंडर करने को तैयार नहीं है मार्केट ब्रॉडर स्पेस में, बिल्कुल पिटे हुए सेक्टर भी एकदम से चलने लग गए। अगला अब जो पड़ाव होगा निफ्टी का, ऐसा लग रहा है कि 26,000 के लेवल्स को दस्तक देंगे। हाँ ये बहुत जल्दी आ गए कह सकते हो आप कि एकदम से सर पर दौड़ते दौड़ते आ गए, पर क्यों? क्योंकि सबसे हैवी वेट जो कंपोनेंट है बैंकिंग पूरे इंडेक्स में वो चल पड़ा ना, तो इसकी वजह से एकदम से बाजार बहुत सर पर दौड़ लगा गया है, जल्दी जल्दी लेवल्स आ गए हैं। तो बैंकिंग जब भी चलता है उसका वेटेज सबसे ज्यादा है, तो जब भी चलेगा तो फिर बाजार में जो भी टारगेट्स आप अचीव करोगे बहुत ही स्पीड से करोगे, डिसीजन बहुत स्पीड से लेना पड़ेगा ऐसे मूड माहौल में। और बैंकिंग कहाँ रुका पिछले 2 हफ्तों से, बहुत स्पीड से चला प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। अब 25,650 25,600 का ही जोन होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की तरह एक्ट करेगा निफ्टी पे। गिरावट में खरीदारी का मौका आएगा। अगले हफ्ता तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सितंबर सीरीज की एफएनओ एक्सपायरी है। अच्छा, यूएस में फिर से एक आंकड़ा आना है, Q2 जीडीपी का आंकड़ा, फाइनल आंकड़ा आएगा ये 26 सितंबर को गुरुवार को, और फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल की स्पीच भी है, उस पर भी नजर रहेगी। और उसके बाद फिर भारत के और यूएस के अगले हफ्ते ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। निफ्टी के सपोर्ट लेवल हैं 25,650 25,600, और निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 25,880 25,940 और 26,000। बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स हैं 53,600 53,500, और बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल हैं 54,000 54,130 और 54,300। बाजार तेजी के मूड पे है, एक डिप आ सकती है, सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन जब डिप आए तो फिर सपोर्ट जोन्स के आसपास पोजीशंस तेजी की बनती हुई नजर आएंगी। और अगला हफ्ता एक्सपायरी का हफ्ता है, थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है मार्केट, पोजीशन साइजेस अपने कंट्रोल में रखिएगा, लेकिन ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।